सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए समस्त मास्टर्स को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। हम सब की तरफ से, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है और बहुत बहुत आभार कि आप जुड़े हैं मास्टर्स। तो आइए आज हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सभी से निवेदन है कि अपने अपने हाथ जोड़कर ग्रैटिट्यूड देते हुए मास्टर्स को प्रणाम करें, धन्यवाद दें कि हर एक नेमत का, हर एक खुशी का, हर एक ब्लेसिंग्स का जो हमारे जीवन में हमें मिल रही है, परिवार के स्वरूप में, ज्ञान के स्वरूप में, खुशियों के स्वरूप में, बढ़ोतरी के स्वरूप में, हर एक खुशी का, समृद्धि का, सुख का बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक चैलेंज का भी जो हमें आगे बढ़ा रही है, हर एक दिव्य शक्ति का, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं का, हमारे साथ जुड़े हुए समस्त गुरु चेतना के मास्टर्स का, हर एक वर्ल्ड, हर एक किंगडम, हर एक रैन के मास्टर्स, स्पिरिचुअल, एंजेलिक, एस्ट्रल मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, सभी परम गुरु मंडली के मास्टर सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स को, और हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महा अवतार बाबा जी, साथ ही साथ मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। और हम सब मास्टर से यही प्रार्थना करते हैं कि निरंतर आपकी कृपा हमारे पर बरसती रहे। जो भी दिव्य ज्ञान, बुद्धि, मेधा आपने पाई हमें भी मिले। हम आपकी चेतना के साथ निरंतर जुड़े रहे। हम अपने जीवन से जुड़े हुए जो भी योजना उद्देश्य लेकर आए हैं, हमारी आत्मा के साथ, आत्मा की यात्रा के साथ, उसे हम पूर्ण कर सकें। आप हमें अलाइन करें, अपने सुरक्षा घेरे में रखें, सही मार्ग दिखाएं, हम सही मार्गों पर चल पाए। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप निरंतर हमें अपने सुरक्षा घेरे में रखें और हम सब अपने सच को जाने, पहचाने, सच को बोल पाए और सच के साथ ही आगे बढ़ें। हम सब आपके मार्गदर्शन में हमेशा आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। और निरंतर आप हमें गाइड करते रहें। अपना प्रेम आपकी कृपा के रूप में हम सबको हमेशा मिलता है, आगे भी मिलता रहे। सभी ध्यानियों का धन्यवाद कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा बांटते हैं। इसी तरह बांटते रहिए मास्टर्स और सबको जोड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो मास्टर्स, अब हम सब श्वेता शर्मा मैम जी से बात करेंगे। श्वेता शर्मा मैम लुधियाना से हैं। सो बहुत बहुत इनका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आज मैम ने हम सबको आज की क्लास देने के लिए वो तैयार हो गई। तो आज मास्टर्स श्वेता शर्मा मैम हमें आर्ट ऑफ इग्नोरिंग के बारे में बताने वाली है। ये लुधियाना से हैं। इन्होंने 2000, मैं ऐसा बोलूंगी कि 2000 पे नहीं जाते हैं, बट 15-16 सालों से ये मेडिटेशन में है। और सन 2011 से इन्होंने बच्चों को और युवाओं को ध्यान सिखाना, करवाना शुरू करवाया। साथ ही साथ इनके लुधियाना में एक स्वामी विवेकानंद पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है, जिसके तहत वहाँ मेडिटेशन सबको सिखाया जाता है। और वहाँ पे सभी बच्चों को, बड़ों को, सभी मेडिटेशन करते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने बहुत ही सुंदर किताब भी लिखी है जिसका नाम है सारनाथ, श्वास एक खोज, जो पत्री सर के द्वारा इनको जो गाइडेंस मिली उसके साथ इन्होंने आगे बढ़ी उस बुक को लिखने में। आई थिंक एक और बुक आप लिख रहे थे शायद, राइट? आप कुछ बता रहे थे पिछली बार। और उसके साथ साथ मास्टर्स, ये साउंड हीलिंग, सर्टिफाइड साउंड हीलिंग की मास्टर भी हैं और सर्टिफाइड ये कोच भी हैं, सोल कोच भी हैं। तो इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ओवर टू शविता मैम जी, कि आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आज आप जुड़े। थैंक यू मधु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने मुझे तो ये लगता है मेरा परिवार आपके साथ जुड़ के हमेशा यही लगता है कि परिवार की फीलिंग, कि थैंक एक यू, और परिवार में हम जुड़ गए। चाहे आप दूसरे देश में बैठी हैं, लेकिन बिल्कुल एक फैमिली की फीलिंग आती है। और बिल्कुल। सबका थैंक यू। काफ़ी नए चेहरे भी देख रही हूँ मैं। सो थैंक यू, बहुत धन्यवाद हमारे इस बहुत सुंदर ग्रुप का। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम सब। आवाज़ तो ठीक आ आपकी रही है मेरी? आवाज थोड़ी सी मतलब गूंज रही है, अच्छा। पीछे से आ रही है और लाइट नहीं आ रही है। सो हाँ, लाइट एक लाइट सेकेंड। कम है शायद ना। हाँ, थोड़ा सा। अब ठीक है, फर्क है? आप आगे से? नहीं, अभी नहीं आया। वैसे अभी ही नहीं? लग रहा है, लाइट अच्छा, नहीं है, लाइट बहुत कम है। So, एक सेकेंड मैं देखती हूँ, एक जी सेकेंड। श्योर।
मैं थोड़ा सा, वन सेकंड, सॉरी, लेट मी मेक यू को होस्ट। शायद को होस्ट भी नहीं बनाया आपको आज। जी। और यस। अब ठीक है, कुछ बेटर है। थोड़ा इट्स ओके मैम, कोई बात नहीं, अभी ज्यादा नहीं समझ में आ रहा हाँ, है ये लाइट। थोड़ा सा ना मेरे रूम में इसमें थोड़ी सी लाइट कम है। नो प्रॉब्लम हाँ, मैम। कोई बात अभी नहीं। थोड़ा सा फर्क पड़ा है बट या। हाँ जी, हाँ जी। सो सबका बहुत धन्यवाद, बहुत प्रेम, आभार आप सबका। और चलिए हम सबसे पहले आज के ज्ञान की ओर चलते हैं, उसके बाद ध्यान की ओर चलेंगे हम सब। एक सेकंड चाहूंगी मधु जी, एक सेकंड। श्योर मैम। मास्टर से पहले भी श्वेता मैम ने हम सबको कई सारे जो सेशंस हैं, आई थिंक 3-4 तो हो ही चुके हैं हमारे यहाँ पर मैम के साथ। तो आप लोग उनको जो पास्ट में हुए हैं वो भी एक बार देखिएगा। आपको बहुत सुंदर महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा। इन्होंने सारनाथ एक श्वास एक खोज के ऊपर भी बातें बताई थी। उन्होंने कैसे बुक लिखी है, किस तरह से उन्होंने इसको शुरुआत कर पाई थी, कैसे उनको गाइडेंस मिला। तो ये सब भी बहुत जानने योग्य बात है, जो आपको उनके इस जो सेशंस है उसके द्वारा आपको मिलेगा। तो बहुत ही सुंदर किताब है वो भी। मैं एक मिनट देख के आपको बताती हूँ। जी। यस, हमने पितामह के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की थी, साक्षी भाव के बारे में बात की थी, अवेयरनेस के बारे में बात की थी, थर्ड आई के बारे में। तो ऐसे कई सारे जो हमारी क्लासेस हैं वो ले चुकी हैं सेशंस के द्वारा। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता मैम का। ओवर टू यू नाउ मैम। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्ट ऑफ इग्नोरिंग, कि नज़रअंदाज करना जीवन की एक कला है। सो मेरे जीवन में कुछ ऐसा है कि जो मेरा एक्सपीरियंस लाइफ में चलता है वो मैं तुरंत ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो कुछ जैसे होता है ना कि आपका कुछ आत्म मंथन चलता है, आप जिंदगी में कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, तो तुरंत वो ज्ञान के रूप में हम लोगों के लिए उभर के आता है। तो पिछले दिनों मैं इस चीज़ को समझने की, जानने की कोशिश कर रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस विषय को समझकर, जानकर, और चाहा कि आप सबसे मैं ज़रूर इसको शेयर करूं, आप सबसे इसको ज़रूर बांटूं। और मैं तो ये कहूँगी कि हर टॉपिक, हर एक बात जीवन में जो हम सीखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक रिसर्च होती है। और बल्कि मैं ये कहूँगी कि आध्यात्मिकता यही है कि हम कैसे अपने सोच विचारों का, कैसे अपने आप का हम सब आत्ममंथन करके कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया समझते हैं। सो आर्ट ऑफ इग्नोरिंग, नज़रअंदाज करने की कला, हम सब में बहुत ज़रूरी है। और विशेष रूप से ध्यानी होने के नाते हमें ये बहुत ज़रूरी है सीखना। तो इसके लिए एक बुक भी है फ्रेंड्स, जो जिसको मैंने थोड़ा उसके गो थ्रू हुई। ये आइलेक्सा जार्डले की लिखी एक बुक है, द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। और ये 68 पेजेस की बुक है, जिसको गो थ्रू हुई मैं, और मेरे को समझ आया, मैंने कुछ अपना ज्ञान डाल के मैं इसको आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। देखिए, इसको आर्ट इस वजह से कहा गया है कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ की फिलॉसफी और प्लस साइंस के साथ हम इसको संबंधित कर सकते हैं। कि अगर हम जीवन में सरलता के साथ जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अच्छे जीवन को हम लोग लीड कर सकें, क्योंकि वो सब चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। परिस्थितियाँ आती जाती रहती है, लेकिन उनको कैसे टैकल करना है वो काफ़ी कुछ हद तक हमारे हाथ में होता है। और परिस्थितियों को अपनी दृष्टि में लेकर आना,
और नज़रअंदाज करना, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग चीज़ें रहती हैं। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एनर्जी कंजर्वेशन है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि अपनी ऊर्जा को संतुलन में रखना। ठीक है, कई बार ये हुआ, हमने किसी को जज किया, किसी से एक्सपेक्टेशंस की, किसी को हम लोग ने चाहा कि हमारे अनुसार हो, बच्चों को या अपने पेरेंट्स को या अपने बहन भाइयों को, कि हर चीज़ मेरे अनुसार हो, तो उसमें कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस आती है। लेकिन अगर हम चीज़ों को नज़रअंदाज करना या दृष्टि में लाना हम लोग सीख जाएं कि हमें क्या करना है, उससे हम अपनी ऊर्जा को बहुत बचा सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। कंजर्वेशन से भाव होता है संतुलित रखना। और इसका एक दूसरा पहलू ये होता है कि साक्षी भाव में रहना। ठीक है, और ओपननेस में रहना कि मेरे एक्सपीरियंस में जो भी चीज़ें जिंदगी में आ रही हैं, मैं उनको एक समदृष्टि से देखने के लिए सक्षम हूँ। मेरी ऑब्जर्वेशन पावर, या हम ध्यानियों की, या हम जीवन में जितना जागरूक हो रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन पावर कैसी है। और देखिए, जीवन में सब कुछ जो है वो एक साइकिल है। अगर हम देखें, सुख है तो दुख भी है, सफलता है तो विफलता भी है, अगर तेरा है तो मेरा भी है, पुरुष तत्व है तो नारी तत्व भी है। सब चीज़ें एक साइकिल के तहत हम लोगों को आती है। हम जीवन में सुख को भी अनुभव करते हैं तो दुख को भी करते हैं। कभी हम फेमिनिन एनर्जी के साथ कार्यरत रहते हैं, कभी मस्कुलाइन एनर्जी के साथ, कभी हम विफलता सफलता को सोचते हैं। लेकिन अगर हम कंजर्वेशन को देखें, अपनी ऊर्जा को हम संतुलित करने को देखें, तो उसमें कोई भेद नहीं है। सुख दुख, पाप पुण्य, कुछ भी भेद नहीं है। एक परिस्थिति के अनुसार हमने अपना जो भी निर्णय किया, उसमें हमारी ऊर्जा कम हुई, ज्यादा हुई, या हमने उसको अपव्यय होने से बचाया, संतुलित रखा, उसके लिए कोई रिएक्शन नहीं किया, रिस्पॉन्ड मोड में रहे, वही हमें संतुलित स्थिति में लेके आती है फ्रेंड्स। सो नजरअंदाज करने से, बातों को नजरअंदाज करने में या नजर अपने दृष्टिगोचर करने से हम लोग अपनी ऊर्जा को बहुत संतुलित कर सकते हैं, बहुत ज्यादा। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं बड़ा एक सरल सा एग्जाम्पल कि बहुत तरह के लोग हमारी लाइफ में आते हैं। कोई हमारी टिगर भी करता है, कोई हमें बुलिंग भी करते हैं, हमारा क्रिटिसिज्म भी करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में कई बार उनको इग्नोर करना ही बेटर रहता है। कई बार ये होता है कि हम उनको उत्तर करने के चक्कर के अंदर हम लोग परिस्थितियों को खराब कर लेते हैं, क्योंकि ऊर्जा हमारी जो है वो क्षीण होगी। जो क्रिटिसिज्म करेगा, उसको उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे, हमारी व्यवहारिकता पे उसका असर आएगा, तो कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। आप सोच के देखिएगा, किसी से मन मुटाव हुआ, कहा सुनी हुई, तो हम कितना लंबा उसको सोचते गए, कितना अपने विचारों को परेशान किया, कितनी भावनाओं को परेशान किया हमने। फिर कभी हेडेक हुआ, भूख नहीं लगना, पेट का दर्द होना, ऐसी चीजें हम लोगों को आनी शुरू हो जाती हैं। और यही चीज होती है जब लाइफ में हम कभी नजरअंदाज नहीं कर पाते, इट्स कन्वर्ट इनटू अ बिग डिजीज। सो किन चीजों को हमें कुछ आत्म नियंत्रण में चाहिए, किन चीजों को कुछ डील में देना चाहिए, वो हमें देखना, हमें सक्षमता होनी बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम कोई भी बात लाइफ की होगी, अगर हमारी उस पर दृष्टिगोचर होगी तो हमारी ऊर्जा वहां पे जाएगी। एक सिंपल कहावत है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ पे आपकी आपका आपका दृष्टि रहेगा, आपकी जो है भावना रहेगी या आपका फोकस रहेगा, वहाँ पे एनर्जी जो है वो बननी शुरू हो जाएगी। अब आप देखिए, इसको हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। गर्मी है, हम गर्मी की चर्चा करते हैं। सर्दी है तो सर्दी की चर्चा करते हैं। बरसात है तो बरसात की चर्चा करते हैं, है ना। कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, कितनी बारिश हो रही है। जबकि क्या है, ये तो जिंदगी का साइकिल है। गर्मी आएगी तो सर्दी भी आएगी, है ना। बरसात आई है तो पतझड़ भी आएगा।
जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ऐसे ही हमारे लिए, मैं तो ये कहती हूँ, 1 घंटे के बाद ही परिस्थिति चेंज हो जाती है। कैसा एटीट्यूड हम किसी परिस्थिति के प्रति रखने के लिए हम लोग सक्षम हो जाते हैं, वो हम पे निर्भर करता है। और यही कला हम लोगों को सीखनी है। अब देखिए, कोई भी जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी सीजन्स की, है ना, हमने चर्चा की कितनी गर्मी है, फोन पे बात की अरे कितनी गर्मी है, हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है, आपके अरे सर्दी, अरे बड़ा परेशानी हो रही है, एसी ऐसा चल रहा, लाइट जा रही है। कितना हम एक नेगेटिव टॉक कर लेते हैं, और उसके पीछे देखिए हमने अपनी ऊर्जा को कितना हमने डेसिपेशन पे लिया है, कितना अपव्यय कर दिया अपनी ऊर्जा का। 1 घंटा मेडिटेशन की, 5 मिनट किसी पे बात की, ऊर्जा का अपव्यय हो गया। तो हम ऐसी चीजों को इग्नोर करना सीखे फ्रेंड्स। जो बात करने लायक है उस बात को ही हम लोग करें। पत्री सर विशेष रूप से इस चीज पे जोर देते थे कि जो आपको बात करने लायक है चीज, उस पर बात करो, अदरवाइज आप चुप रह के आपका काम चल सकता है। हम ध्यानियों ने कई बार इस चीज को एक्सपीरियंस भी किया है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जैसे जैसे हम लोगों की जागरूकता बढ़ती है, हम लोग ध्यान करने में सक्षम हो रहे हैं, हमें जिंदगी के इन पाठों को भी सीखना चाहिए। ये नहीं कि अभी हम इस रूम में बैठे, हम लोगों ने ध्यान किया और जैसे हम लोग अपने इस मेडिटेशन के रूम से बाहर हुए हम कुछ और हो गए। नो, हमें अपनी इस जो हमने ये ध्यान साधना की है उस पर दृष्टिगोचर करना आवश्यक है। 50-50 का एक नियम होता है दोस्तों। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। क्या हमने दृष्टिगोचर करना है, किस चीज को नजरअंदाज करना है। मैं ध्यान करके आई हूं, मुझे ये दृष्टिगोचर करना है कि मैं अपनी संसारिकता में बैलेंस रखूं, मैं अपनी ऊर्जा को नष्ट होने नहीं दूं। क्यों? अगर मैं अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं होने दूंगी तो इसके पीछे एक विज्ञान घटित होगा कि मेरी ऊर्जा फिर वहां पर जाएगी, यहां पर ऊर्जा को जाने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि लाइफ की कोई परिस्थिति चल रही थी, तो वो परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं थी, तो मैं किताब पढ़ने के लिए बैठ गई। जब मैं किताब खोल के उसको पढ़ने बैठूंगी तो क्या होगा, मेरे दिमाग में वो परिस्थिति चलेगी, वो किताब नहीं चलेगी। एम आई राइट? और फिर मैं अपने आप से कहूंगी कि मेरे से स्वाध्याय नहीं होता। मीन्स टू से मेरे को उस परिस्थिति को इग्नोर करना आवश्यक था। अपनी ऊर्जा को मुझे स्वाध्याय पर लगाने के लिए या किसी अन्य कार्य पर भी लगाने के लिए जरूरी था कि मुझे एक चीज से अपनी ऊर्जा को उठाना जरूरी था। ठीक है? अब देखिए, हमारे अलग अलग काम हैं, हम ऑफिस जाते हैं, घर की देखभाल करते हैं, कई लोग समाज सेवा भी करते हैं, हम लोगों में से बहुत सारे दोस्त ध्यान भी सिखा रहे हैं। लेकिन अब इतनी जगह जब हमने अपनी ऊर्जा को समय देना हो तो बहुत जरूरी है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अपनी ऊर्जा का हमें करना आना चाहिए। ये नहीं कि मैं ऊर्जा को मैं अनबैलेंस करूंगी। मूल रूप से जैसे मैं गृहिणी हूँ, मुझे घर भी देखना है, मुझे बच्चे भी देखने हैं, मुझे उनकी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, मुझे अपनी क्लासेस भी देखनी है, आने वाले टाइम के अंदर मुझे क्या प्रोग्राम्स करने हैं मुझे वो भी देखना है, फिजिकली जाके मुझे पंजाब में प्रचार भी करना है, हर चीज को देखना है। इतनी सारी चीजें जहां पर मैं जागरूक हूं कि मेरे जीवन का ये उद्देश्य है, तो मुझे मेरे लिए बहुत आवश्यक है कि मैं अपनी ऊर्जा को इक्वल रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं, उसको कैटेगराइज्ड करूं। जो चीजें जिनको मैं थोड़ा कम कर सकती हूँ उनको मैं थोड़ा कम करूं, जिसको मैं थोड़ा ज्यादा कर सकती हूँ उसको मैं थोड़ा ज्यादा करूं। वो मैं कैसे देखूंगी? अपनी बुद्धि की सक्षमता से, समय के अनुसार मेरी क्या प्रायोरिटी है, मैं अपनी प्रायोरिटी के अनुसार ही चलूंगी। अगर इस समय मान लीजिए घर में कोई बीमार है, उनको मेरी सहायता की जरूरत है, तो क्या मैं प्रचार के लिए जाऊंगी? नहीं, मैं पहले जो मेरे घर पे बीमार है मैं उनको टेक केयर करूंगी, उनका प्रबंध करके फिर मैं किसी कार्य के लिए जाऊंगी। तो यहां पर मेरे लिए आर्ट ऑफ इग्नोरिंग क्या बनेगा? एक स्ट्रेटेजी बनेगा लाइफ की। मुझे एक स्ट्रेटेजी के तहत मुझे हर कार्य को करना होगा। हम देखिए लाइफ में इतनी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं ना, स्पेशली अपनी फाइनेंस के लिए हम लोग कितनी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। यही
अपने जीवन में अपनी ऊर्जा को किस तरह से मुझे व्यय करना है, ये स्ट्रेटजी बनाना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। जब मैं सही तरीके से मैं एक स्ट्रेटजी बनाऊंगी, उसको फॉलो करूंगी, तो ही मेरी ऊर्जा सही तरह से कार्यरत होगी। दोस्तों, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने हम लोगों को टोटली प्योरली हम लोगों को स्पिरिचुअल साइंस बताया है कि स्पिरिचुअल साइंस के अंतर्गत ही आपको एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है। चाहे आप मूल रूप से आप कुछ भी हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक गृहिणी हो, आप एक टीचर हो, आप एक माम हो, आपको ये नहीं भूलना कि स्पिरिचुअल साइंस साइंटिस्ट वो होता है जो अपने आप पे रिसर्च करता है। स्पिरिचुअल मीन्स आत्मा का अध्ययन, कि स्वयं पर शोध करना। जितना हम स्वयं पर शोध करेंगे, यानी कि ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन हम सही तरह से कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हम अपनी ऊर्जा को वहां पर प्रवाहित करेंगे। ठीक है। अब देखिए, इसको हम एक और आसानी से समझते हैं कि हम मान लीजिए रोज अपनी गाड़ी को लेके हम लोग कहीं जाते हैं, या हम व्हीकल लेके अपना कहीं जाते हैं, तो रास्ते में एक खड्डा आता है। ठीक है। तो इट मीन रोज हम उस खड्डे में गाड़ी को ले जाकर फिर उस गाड़ी को बाहर निकालते हैं। इट मीन्स मेरी ऊर्जा उस समय कहीं और एंगेज थी, जो मुझे वो पिट होल दिखाई नहीं देता। ठीक है। मुझे वो पिट होल जिंदगी का दिखाई देना चाहिए कि इस पिट होल में मैं बार बार गिरती हूँ, मुझे इससे बचकर चलना है, मुझे साइड से चलना है, मुझे अपनी ऊर्जा को एक राइट डायरेक्शन देनी जरूरी है। और देखिए, जैसे हम लोग अपनी ऊर्जा को हम लोग एक सही दिशा मान देना शुरू हो जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या होगा, हमारी ऊर्जा वैसा ही कार्यरत हो जाएगी। एक यूनिवर्सल नियम है दोस्तों, कि जब हम, जैसे मैंने आपको बोला, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, एक हमारे ब्रह्मांड का एक नियम है। आज से बहुत साल पहले 2010-12 की बात है, मैंने ऑर्गेनिक इंडिया की ना ग्रीन टी पीनी शुरू करी, मधु जी। तो मेरे को उसका टेस्ट अच्छा लगता था, तो मैंने उसको रेगुलर मैं उसका इंटेक ले रही थी। तो पहले हमारे लुधियाना में ना वो मिलती नहीं थी, एक दो स्पेसिफिक शॉप्स में जाके वो मुझे लेकर दूर से लेके आनी पड़ती थी। तो मुझे उसका बेनिफिट नज़र आ रहा था कि यस, मैं उसको पी के मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, और विशेष रूप से जो हम रूटीन की चाय होती है उससे बच रहे हैं। तो मैंने जैसे अपने कुछ दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ उस चीज़ को शेयर किया कि ऐसे ऐसे मैं वो ले रही हूँ। तो एक एनर्जी के तहत उन लोगों ने भी उसको उसको लेना शुरू कर दिया। ठीक है। अब देखिए, ऊर्जा का क्या वो होता है कि कुछ दिनों के बाद ही वो मेरे घर के नियर बाय स्टोर में मिलनी शुरू हो गई। आप जीवन का अपना कई बहुत बार ऐसा घटनाक्रम होता है कि जब हम किसी चीज की ऊर्जा के साथ, हम संकल्प के साथ जुड़ते हैं, एक दृढ़ भाव के साथ जुड़ते हैं, एक अच्छी इंटेंशन के साथ हम लोग जुड़ते हैं, तो एनर्जी अपना कार्य आरंभ कर देती है। मैं ये कहूंगी कि अगर हम लोग एक इग्नोरिंग में जाते हैं, तो हम लोग एक इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर बन जाते हैं। ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किन चीजों को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, किन चीजों को छोड़ने की जरूरत है, छोड़ दो। अब फॉर एग्जाम्पल कि छोटा बच्चा है, वो कूद रहा था, तो वो अचानक से गिरा, है ना। तो हम क्या करेंगे, मोहवश जाके उसको फटाफट हेल्प करेंगे, उठाएंगे, तेरे को चोट तो नहीं लगी, तो उसको रोना नहीं है, तब भी वो रोएगा। जबकि कॉन्शियस पेरेंटिंग क्या कहती है कि बच्चा गिरा है, उसको इग्नोर करो, वो अपने आप उठेगा, अपना काम खुद कर लेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम हर चीज को एक जल्दी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बच्चों की पढ़ाई को लेकर देख लीजिए आप, है ना, कि तू बैठ के पढ़, बस, तेरे को कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने की। तो हम बच्चों को खुद ही हम लोग डिस्कनेक्ट करते हैं समाज के साथ। फिर हम कहते हैं कि बच्चे हमारे रिलेटिव्स के साथ बात नहीं करते, किसी के साथ कुछ शेयरिंग नहीं करते, नानी दादी के साथ बात नहीं करते। जब भी हमने क्या किया, हमने खुद ही वो चीज कर दी। सो इसलिए हम ये मत सोचें कि बच्चों के लिए उनकी करियर, उनकी पढ़ाई ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो पूरी जिंदगी से उन्होंने सीखना है, अलग अलग रिश्ते नातों से उन्होंने सीखना है, उनको सीखने दीजिए। ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, अब आप सब देख के देखिए, हम जितना ज्यादा अपने बच्चों को कंफर्ट जोन दे रहे हैं, तो बच्चे उतने सोल हो रहे हैं कि नहीं,
उतने सेंसिटिव हो रहे हैं कि नहीं, उनके इमोशनली वो उतने वीक हो रहे हैं। बल्कि मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा हम लोगों को बच्चों को अभ्यस्त कराना चाहिए। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जब जीवन में आता है तो वो डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा, कोई बात नहीं, उन चीज़ों को होने दीजिए। अम, मेरी बेटी की जब +2 पूरी हुई तो चंडीगढ़ में उसका वो आर्टिस्ट है, तो उसका एडमिशन बहुत अच्छे उस आर्ट कॉलेज में हुआ। तो हम लोग जिस हॉस्टल में उसको छोड़ना था, तो जैसे ही मैंने उस हॉस्टल का कमरा देखा फ्रेंड्स, मेरे आंसू छूट गए कि क्या ये यहाँ पे रहेगी। और देखिए, मैं ये कहूँगी थैंक यू कि मेरी ज़िंदगी में मेडिटेशन थी। मेरे को इमीडिएटली ये अवेयरनेस थी कि इसको सीखने दे, इसको करने दे, खुद मैनेज करेगी। क्योंकि हम अपने बच्चों को इतना कंफर्ट जोन देते हैं अपने घरों के अंदर, चाहे घर छोटा है बड़ा या वट एवर, बच्चों के लिए हमारी कंप्लीट लाइफ उनके इर्द गिर्द है। तो मैंने तुरंत ये डिसीजन किया। मैंने उसको पीजी लेके दे सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने उस गवर्नमेंट हॉस्टल का मैंने चुनाव किया। मैंने कहा नहीं, ये रहेगी। और ग्रेटफुली मैं अपने हस्बैंड की बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इस चीज़ में साथ दिया। ये तो फादर भी कई बार ये चीज़ को सोचने के लिए हो जाते हैं। तो हमने उसको 1 साल, वो बच्चा उस हॉस्टल में रहा। और मैं ये सच में कहूँगी कि उसने इतने अच्छे से उस चीज़ को मैनेज किया, बहुत अच्छे से वहाँ पे रही, क्लीनिंग भी की, जो जो भी उसको करना चाहिए था, मतलब वो सब चीज़ें उसने फॉलो की। और कहीं ना कहीं उसकी, ये मैं ये कहूँगी, उसके जीवन की ये फाउंडेशन बनी कि कैसे हम चीज़ों से निकल कर हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज अगर हम बच्चों के लिए कुछ चीज़ों को इग्नोर नहीं करेंगे, मे बी लाइफ में कल उनको एक बड़ा लेसन ना फेस करना पड़े, जो कि आजकल मुझे ये लगता है बहुत हो रहा है। जैसे एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आपने सबने नोटिस किया होगा, डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, शादियां 1-2 महीने ही चल रही हैं। मीन्स टू से कि पेशेंस लेवल और ईगो लेवल इतना ज़्यादा आने वाली जनरेशन में बढ़ रहा है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को ये चीज़ समझनी भी होगी, समझानी भी होगी कि इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज से 15 साल पहले की लाइफ या 20 साल पहले की लाइफ देखें, तो इग्नोरिंग होती थी, फैमिलीज में इग्नोरिंग होती थी कि इकट्ठे इकट्ठे रह रहे हैं, एक ने कुछ कहा तो दूसरे ने इग्नोर कर दिया। लेकिन अभी क्या है, एनर्जी ऐसी है, हर कोई अपने आप को लेकर इतना ज़्यादा, मैं कहूँगी डोमिनेटिंग है कि एक तरफ तो हम अध्यात्म की बात करते हैं, लेकिन जब लाइफ में वो एक्सपीरियंस आता है तो हम लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, ईगो आ जाती है हम लोगों के अंदर। और कब ये फाउंडेशन हमने एज अ सीड कब अपने बच्चों में दे दी, बहुत सारे आपके कईयों के ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे यहाँ पे, तो उनमें भी वो आपको वो चीज़ देखने के लिए मिलेगी। जिंदगी में स्पॉन्टेनियस क्या निर्णय करना है, वो दोस्तों हम में तब आएगा जब हम जागरूक होंगे। इसीलिए हम लोग बचपन से ही बच्चों को मेडिटेशन का सीड दें कि उनको ये समझ आए कि मेरे को अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी। एक बार हम लोगों को अपनी ऊर्जा का कंसेप्ट पता चल गया, हम लोगों को समझ आ गया, फिर हम वो चीजें कभी नहीं करते जिससे कि हमारी ऊर्जा व्यर्थ होगी। और देखिए, पत्री सर ने हम सबको ये चीज सिखाई है। एक बार मधु जी क्या हुआ कि लुधियाना में सर का हमने प्रोग्राम रखा, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो जैसे उसमें सर ने बोला कि आप लोगों को श्वास के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि सर साउथ इंडियन थे, उनकी लैंग्वेज कुछ इस तरह की थी कि श्वास के साथ दोस्तों कोई छेड़खानी नहीं, आपको सहज श्वास को अनुभव करना है, जानबूझकर श्वास लेना या छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो उनमें से कोई, जैसे वो ऑडियंस में कोई एक बंदा कहीं प्राणायाम करते होंगे या योगाभ्यास करते होंगे, तो उनको वो पिंच हो गई बात। तो वो इमिडिएटली खड़े होके वो भाई साहब बोलने लगे कि आप ऐसे कैसे गुरु हैं, आप सांस को ऐसे बोल रहे हैं, प्राणायाम को आप ऐसे बोल रहे हैं। आप मानेंगे मैम, सर ने उनको कोई आंसर नहीं किया।
नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। हम लोग हैरान हो रहे हैं कि सर इसको आंसर क्यों नहीं कर रहे, और मतलब कि चुपचाप से सर अपनी बात पे ही फोकस कर रहे हैं, और इतनी देर में वो इंसान ने ब्ला 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 जो भी बोलना था बिना समझे जो कह रहा था वो बोल के वहां से निकल गया। देखिए कितना बड़ा आर्ट ऑफ इग्नोरिंग का ये एग्जाम्पल था, कि जब आप किसी को इग्नोर करते हो, किसी को रिवर्ट बैक करने के नहीं है, तो वो ऊर्जा अपने आप ही अपना रास्ता बदल लेती है। ऐसे ही एक बार मेरे को भी एक्सपीरियंस हुआ। मैं कॉलेज में ध्यान सिखाने के लिए गई, तो जैसे उसमें 50% बॉयज थे, 50% गर्ल्स थी। तो जैसे है ना कि आप ध्यान सिखा रहे हो, ध्यान के इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो उसमें से मधु जी क्या हुआ कि 6-7 बॉयज वो थोड़ा पीछे बैठे हुए थे, तो जो मैं बोल रही थी उसको रिपीट करने लगे और थोड़ा हंसने लगे कि ये क्या बात बोल रहे हैं ऐसे करके। तो मेरे को ना मैं एकदम कॉन्शियस हो गई कि कहीं ना कहीं मैं पर्सनल भी ले रही थी उस चीज़ को, कि वो बच्चे नहीं सुन रहे हैं। तो इमिडिएटली मैंने जैसे तैसे करके ध्यान की विधि बता के उन सबको ध्यान में बैठा दिया। तो इन द मेन टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि तेरे को जो 80% सुन रहे हैं ना उन पे फोकस कर, जो 20% नहीं सुन रहे हैं ना उनको छोड़ दे, लीव दम। और मैंने ऐसा ही किया। जैसे मैं बार बार उन बॉयज की तरफ जो आई कांटेक्ट कर रही थी मैंने वो बंद कर दिया, और जो 80% बच्चे मेरी बात सुन रहे थे मैं उनकी तरफ मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया। तो वो क्या हुआ, चुपचाप से वो लड़के चुप कर गए, जो वो हंस रहे थे, टीसिंग कर रहे थे आपस में एक दूसरे का, उनका बंद ही हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी तरफ देखना बंद कर दिया। मैंने ऐसा बिहेव किया कि दे आर नॉट इन द रूम, वो उस हॉल में है ही नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब मेरे को ये चीज समझ आई कि एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट थी उस समय मेरे लिए। अगर मैं उस समय ध्यान के विज्ञान को बच्चों को अच्छे से नहीं बता पाती, मैं कॉन्शियस हो जाती, तो बच्चे वैसा, वो 80% बच्चे वैसा रिस्पॉन्ड मुझे नहीं कर पाते। और फिर देखिए मैं उस कॉलेज में 6 महीने लगातार गई ध्यान सिखाने के लिए। और फिर एक टाइम ये आया कि जिस दिन वो एंड का वो उस बैच का क्लास था, वो लिटरली वो बॉयज बात करने आए हम लोगों को मेडिटेशन, उनको लगा कि शायद मैं उनके चेहरे भूल गई हूँ, लेकिन मुझे उनके चेहरे याद थे। तो उन्होंने मतलब बातचीत की कि हमें मेडिटेशन करने से कितना फायदा हुआ। मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात थी कि जो एकदम से एकदम बिल्कुल चेंज ही हो जाना, सीन का ही चेंज हो जाना। उसके बाद से, इन 2 इंसिडेंट्स के बाद से मैंने ये नोटेड कर लिया कि हम लोगों को इग्नोरिंग करना आना चाहिए। हम लोगों को उस पर फोकस करना ही नहीं है जहाँ से हम लोगों की एनर्जी डिस्टर्ब। अब देखिए घर में भी ऐसी सिचुएशन आती है, हम लोगों के लिए दफ्तर में भी आती है, हम लोगों के लिए बाहर की सभाओं में भी आती है, कदम कदम पर वो सिचुएशन आती है। स्पेशली हम उस चीज में बॉदर नहीं करते। हमारी जो मैं कहूंगी कि पेशेंस खत्म हो जाती है जब हम लोगों को कोई क्रिटिसिज्म मिलता है। 99% दोस्तों जरूरी है कि जहां पे हमें क्रिटिसिज्म मिलता वो बात चुप रहने पे ही उसका आंसर हो जाता है। ओशो की बड़ी अच्छी बात थी कि उपेक्षा करना दंड है। जब आप किसी की उपेक्षा कर दोगे ना, वो उस इंसान के लिए दंड है। जब आप, ये नहीं होता कि अब मान लीजिए दिस एंड डैट से मेरा कोई मन मुटाव है तो मैं थोड़ा उनसे डिस्टेंस बनाऊंगी, थोड़ा उनसे स्पेस करूंगी, उनसे मतलब की बातचीत करूंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे नफरत कर रही हूं। इसका मतलब ये है कि मैं अपने रिश्ते के बीच में एक स्पेस को क्रिएट कर रही हूं कि वहां से ऊर्जा क्लियर हो जाए। जो एक दूसरे को आंसर करने में, बातचीत करने में जो एक डिस्कम्फर्ट हम लोगों के बीच में आता है, मैं उस डिस्कम्फर्ट को खत्म कर रही हूँ। और कई बार ये होता है, आप ध्यान से देखिएगा, आप जब भी इस सब्जेक्ट के लिए सोचेंगे, जीवन की बहुत सारी माइक्रो लेवल तक की चीजें हमारे सामने आएंगी फ्रेंड्स। मैक्रो लेवल में तो हमें बहुत सारी चीजें दिख रहा है, हमारी बुद्धि कैसे काम कर रही है, हम कैसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो इग्नोरिंग है, मैं ये कहूंगी कि वो हमारे माइक्रो लेवल्स में है। हमारे सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर तक हमें देखने के लिए मिलेगा।
कदम कदम पर कब इस सूक्ष्मता की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, और पढ़ने वाली है, पढ़ती ही है, वो हमें करना ही। क्यों? क्योंकि हमें इस चीज को नहीं भूलना कि मुझे अपनी ऊर्जा को डिस्टर्ब नहीं करना। एक आम सी बात है कि हम कहीं जा रहे हैं, हम लोग लेट हो गए, छोटी सी बात को ले लीजिए, हम बला बला कितना बोलना शुरू हो जाते हैं, तेरी वजह से लेट, तेरी वजह से देर, ये हुआ वो हुआ। चुपचाप से उस परिस्थिति को संभालना आना हमें जरूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया फ्रेंड्स, ध्यानी वो नहीं जो हम कमरे में बैठ के ध्यान करेंगे। जिंदगी में हमने कैसे परीक्षा दी, किस परिस्थिति को हमने कैसे सॉर्ट आउट किया, कैसे हमने दूसरों को भी कंफर्टेबल किया, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कई बार हम दूसरों को भी कंफर्टेबल कर देते हैं जब हम इग्नोरिंग कर देते हैं, और विशेष रूप से जब पूरा घर आप पे केंद्रित हो। आप घर के फादर हैं, आप घर की माँ हैं, आप घर की गृहिणी हैं, आपके कंधों पर जब घर का बोझ हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उस केस के अंदर आपको इग्नोरिंग करना बहुत आवश्यक है। अब ये नहीं कि हम इस चीज को त्याग, पेशेंस, डिवोशन का काम नाम दे, नहीं नहीं नहीं, वो सुनाने लायक बात नहीं होती है फ्रेंड्स। एज ए ध्यानी, एज ए स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, एज ए फिलोसोफर, हम लोगों को ये चीज कदम कदम पर करके अपने जीवन को सहज बताना है। बस आर्ट ऑफ इग्नोरिंग की साइंस को अपने जीवन में फॉलो करो और अपनी लाइफ को इजी बनाओ। सिंपल। इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करो। साक्षी भाव जो हम सुनते हैं हमारे ब्रह्म ज्ञान में, हमारे वेदों में, वो ब्रह्म ज्ञान हम लोग जीते हैं दोस्तों। देखो, जिंदगी में जो हमारा ब्रह्म ज्ञान या हम वेदों का ज्ञान कहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं और हमारे सोच विचारों से ही होके जाता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कितनी हमारी विचारों के भीतर की शुद्धता आई, कितनी मन की भीतर की शुद्धता आई, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से मैं क्या कह रही हूं और मन से मैं क्या कह रही हूं, क्या वो एक है? और उसको एक जब तक वो ना हो जाए, मैं उसको इग्नोर करूंगी। ये भी चीज हम कर सकते हैं। अब मैं अपनी जीवा से तो ये कह रही हूँ, नवीन जी बहुत अच्छे हैं, नवीन जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मन में मेरे को उनकी फीलिंग कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। तो तब तक मैं क्या करूंगी, ऊर्जा को समय दूंगी कि मेरी ऊर्जा और उनकी ऊर्जा रेडी हो जाए। देन मैं अपनी जीवा का इस्तेमाल करूंगी। तब तक मैं क्या करूंगी, मैं इग्नोरिंग में रहूंगी, मैं स्पेस में रहूंगी। मैं ना अच्छे में जाऊंगी ना मैं बुरे में जाऊंगी, मैं संतुलन में रहूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे ऊर्जा का कंजर्वेशन करना है। अपव्यय करने से मुझे रोकना है। सिंपल सिंपल स्ट्रेटेजी है फ्रेंड्स। सिक्के के दूसरे पहलू को भी हमें ज्ञात करना आवश्यक है। अब देखिए, कई बार ये होता है जीवन की परिस्थितियों के अनुसार, या ज्यादा चीज हमें ये रिलेशंस में देखने के लिए मिलती है कि उन्होंने मेरी बात को ऐसे समझा नहीं। अब आप ध्यान से सोच के देखिए, आपकी ऊर्जा उन पर केंद्रित थी, मे बी उनकी ऊर्जा किसी XYZ पर केंद्रित थी। उन्होंने अपनी ऊर्जा के अनुसार कार्य किया, आपने अपनी ऊर्जा के अनुसार कार्य किया, और फिर इसमें एक दूसरे से कंप्लेंट का तो चक्कर ही नहीं है। कंप्लेंट तो है ही नहीं है। बात किस चीज की है? ऊर्जा की है। अगर हम कहें उन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखा, मेरे को पूछा नहीं, मेरे से बात नहीं की ढंग से, मे बी उनके दिमाग में उनकी ऊर्जा पे कहीं और पर केंद्रित थी, उनको कुछ और करना था, वो वहां पर केंद्रित थे, मेरे पर ऊर्जा नहीं थी। ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? अब एक रूम में 10 बंदे हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी स्टूडेंट्स की, तो मैं 8 पे अपना फोकस करूंगी, मे बी 2 में मेरा नहीं होगा। एक स्वाभाविक रूप से भी हो सकता है, एज ए स्ट्रेटेजी भी हो सकता है। समय के अनुसार मुझे ये क्या चीज को करना है वो मेरे पे निर्भर रहेगा।
अगर मैं परिस्थिति को बदलने में सक्षम हूं इग्नोर करके, तो मैं उसको इग्नोर करूंगी। अगर मुझे परिस्थिति को कंफर्ट करना है, जो चीज मुझे दृष्टिगोचर करने की आवश्यकता है, मैं उसको दृष्टिगोचर भी करूंगी। अगर मैं बच्चे का नेगेटिव पॉइंट देख रही हूं, तो मुझे अप्रिसिएशन भी करनी आनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं हमेशा अपने रिश्तों को मैं क्रिटिसिज्म की नजर से देखूं। मैं घर की बड़ी हूं, मैं नानी हूं या दादी हूं, या मैं बहुत उम्र दराज हूं, तो ये नहीं कि मैं अपने बच्चों या ये ग्रैंड चिल्ड्रन में मैं हमेशा इस चीज को देखूंगी उन्होंने क्या गलत किया। मैं इतनी सक्षम हूं कि मैं उनको अप्रिशिएट भी कर सकती हूँ। आई एम सॉरी जो मेरी उम्र से बड़े हैं, मैं किसी को पर्सनल पॉइंट आउट नहीं कर रही, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल। क्योंकि कई बार क्या होता है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ हम लोग रिजिड हो जाते हैं किसी को अप्रिशिएट करने में भी। अप्रिसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रिसिएशन करना, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना, समय के अनुसार किसी को थोड़ा सा पैम्पर कर देना, ये चीजें बहुत आवश्यक है। किसी की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना, किसी का अगर वो 99 अच्छा कर रहे हैं, एक समय में वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है, इट्स ओके। अरे आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे ना कहने की? नहीं। कई बार अगर हम देखें, अगर हम कई चीजों को इग्नोर नहीं कर पाते, या हमें इग्नोरिंग करना आता नहीं या करवाना नहीं आता, तो आप देखिएगा कई रिश्ते ग्रांट में जाते हैं। अब ग्रांट लेना शुरू कर देते हैं, फायदा उठाया जाता है हमारा, या हम किसी का फायदा उठा लेते हैं। ये भी एक माइक्रो लेवल तक का सच है। एम आई राइट मधु जी? ये चीज होती है, हम कब ग्रांट में गए हमें पता नहीं चलेगा। हमें ये लगता है कि हमारा फर्ज था, लेकिन आपका फर्ज कब आपकी ग्रांट में चला गया वो आपको पता नहीं चला। और किसी को आपने इतना ग्रांट लिया कि वो आपसे अब उखड़ गए हैं, तो वो आप वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। यस, अगर आपके लिए उन्होंने इतना किया है तो उनका हक है अपने पर्सनल लाइफ को या अपनी व्यक्तिगत लाइफ को देखने का। दोनों चीजों का हक है। मैं ये ओवरऑल कहूंगी कि अगर हम बहुत ध्यान से अपने जीवन को देखें, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी राइट रॉन्ग नहीं है। जो भी स्पॉन्टेनियसली हम लोग निर्णय लेते हैं वो हमारा सही ही होता है। इसलिए आर्ट ऑफ इग्नोरिंग, इसको देखिए फ्रेंड्स, इसको माइक्रो लेवल्स पे अनुभव करिए, अपना नोट्स बनाइए, किन चीजों को आपको नजरअंदाज करने की जरूरत है और कहां पर दृष्टिगोचर की जरूरत है। और ये मैं कहूंगी कि हम ध्यान करेंगे, हम जागरूक होंगे, जितना ज्यादा यह जागरूक होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, हम लोग इस चीज के लिए सक्षम हो जाएंगे। एक आखिरी एग्जाम्पल के साथ मैं एंड करूंगी। मैं एक जॉइंट फैमिली में हूँ, बड़ी बहू हूँ, और मुझे सब चीज़ों को हैंडल करना, देखना। एक दिन मैं ऐसे किचन में काम कर रही हूँ तो मेरे मन में भाव आ रहा है कि क्या मेरी ऊर्जा इन 20 लोगों तक ही सीमित है? क्या ये एक ही मेरा परिवार है? मैं सुबह से लेकर 2:30-3 बजे तक अपनी ऊर्जा को, जो मेरी व्यय हो जाती है, उसके बाद क्या मेरी ऊर्जा इतनी मेरे में बनती है कि मैं कुछ नई इन्वेंशंस कर सकूं, कुछ नया पढ़ सकूं, कुछ अपनी आत्मशुद्धि के लिए मैं क्या कुछ कर सकूं, या मैं अपनी जो सोसाइटी में लाखों करोड़ों लोग वेट कर रहे हैं मेरी, क्या मैं उनको समय दे सकूंगी? देन मैंने क्या किया, अपने समय को विभाजित किया फ्रेंड्स, कि खाना बनाना इज माई ड्यूटी, मेरी मॉरल ड्यूटी है। आई कैन टेक समवन्स हेल्प। मैं समय अनुसार मैं मेड रखूंगी, जो मैं रोज अपना हाउस होल्ड करती हूँ, जो मैं चीजें रोज कर रही हूँ, मैं उसको वीकली भी कर सकती हूँ, मैं उसको अल्टरनेट डेज पे भी कर सकती हूँ। मेरी मर्जी है, मैं 2 सब्जी बनाऊं, 3 सब्जी बनाऊं, मैं डिपेंड्स कैसे मुझको उसको कैटेगराइज्ड करना है, वो मेरी इस बुद्धि
सक्षमता पे है। क्यों? क्योंकि मेरे को अपनी ऊर्जा उधर अब नहीं देनी, अब मेरे को अपनी ऊर्जा इधर लगानी है। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल लूंगी। अ, ये वाला टॉपिक मैंने कुछ दिन पहले अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर किया था। तो वहां से एक क्वेश्चन निकल के आया था। एक मैम थे, जैसे मधु जी को 60+ हो गए होंगे, तो उनको थोड़ा सा अपने अंदर रिग्रेट हो रहा था कि मैं जैसे पहले की भांति अपनी फिजिकल वर्किंग कर रही थी, अब मेरे से वैसी फिजिकल वर्किंग नहीं हो रही। इसका क्या कारण है? मेरे को रिग्रेट होता है कि मैं पहले जैसे काम करती थी, अब मैं वैसे क्यों नहीं कर पा रही। तो मैंने उनको दो बातें बोली मैम, कि नंबर वन, एज एक फैक्टर है, वो आपके माइंड में है। जिस दिन आप इस चीज को अपने माइंड से निकाल देंगे कि मेरी उम्र हो गई, अब मेरे से वो चीज नहीं हो रही है, उसी दिन से ही आपकी बॉडी वैसा एक्ट करेगी, क्योंकि वो आपका एक सोचने का एक बिलीफ सिस्टम बन गया है। सेकंड, मैं ये कहूंगी, हमारे सनातन में बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा, ये स्टेजेस क्यों बनी है? कि हम अपनी ऊर्जा को वैसे ही विभाजित कर सकें। अब जो इंसान 60+ होगा, 65+ होगा, वो क्या करे? अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाए, अपनी बुद्धि को बढ़ाए, सेवा में लगाए, अनकंडीशनल वो चीज में लगाए। आप जब 60+ के हो गए, एक बेसिक आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, लेकिन आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको रोज डस्टिंग करना है, रोज वो क्लीनिंग करना। नो, गो आउटसाइड एंड हेल्प अदर्स। एम आई राइट? उर्मिला जी, आप मेरे से सहमत है? मैं सही कह रही हूं? अपनी ऊर्जा को कैसे हमें कैटेगराइज करना है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए कदम कदम पर हम लोगों को आर्ट ऑफ इग्नोरिंग की जरूरत है फ्रेंड्स, अपनी ऊर्जा को विभाजित करने की। जो चीज दृष्टि में आएगी वहां उसकी ऊर्जा बन जाएगी। ठीक है? आप सबका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही अच्छे से आपने बताया। जब भी आप आते हैं तो मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, पता नहीं, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारी लाइफ में ना, ऐसा लगता है जब आप बोल रही होती हैं वो मेरे साथ भी घट रही होती है और शायद आपके साथ भी घट रही होती है। बहुत कुछ सिमिलर सिमिलर चल रहा होता है। तो मुझे बहुत ये जो अभी आप आर्ट ऑफ इग्नोरिंग कह रहे हैं, ये चीज मैंने खुद करके देखी थी। क्योंकि जी। मुझे ऐसा लगा कि कई जगह हमें बहुत सारी बातें बोलनी पड़ती हैं। हम अपने इतनी ऊर्जा डालते हैं, इतना करते हैं, इतनी माथापच्ची करें, अपनी एनर्जी खोएं और फिर बुरा लगाए, बुरा फील करें। इससे अच्छा है कि चुप रहो, कुछ मत बोलो, चुप रहो, सरेंडर टू द डिवाइन, और चुप रहो, जो हो रहा है उसको होने दो। तुम जो कर रहे हो, मतलब हम जो कर रहे हैं, हम उस पर कंसंट्रेट करें। जैसे आपने बताया ना कि 80% और 20% वाली जो कहानी थी कॉलेज की, जहाँ पे आप ध्यान सिखाने गए, जी। तो मुझे कहाँ कौन सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, या मुझे क्या काम करना है, उस पे बिल्कुल। कंसंट्रेट करो। और सबसे अच्छी बात ये रही कि अब ईश्वर का ईश्वर की कृपा है या जो भी बोले, मगर अ, जब हमने ये ध्यान का ग्रुप शुरू किया था तो काम करना इतना आसान नहीं था। मैं नई थी, बहुत सारी चीजें मुझे पता नहीं थी। फिर भी मेरे को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ कम से कम मैं, क्योंकि शुरू से शायद ही आदत थी, तो ऐसा मैं बोलूंगी कि बचपन में भी जब हम कॉलेज जाते थे, पढ़ाई करते थे, एग्जाम देते थे, तो हमें क्या होता है ना, सारे कॉलेज के सारे लोग इकट्ठे होते हैं और जब आप पढ़ रहे होते टेस्ट देने के लिए, अरे तूने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अरे तूने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो मैं ना बहुत घबरा जाती थी उनको देख के, बाप रे, ये लोग क्या क्या पढ़ के बैठे हैं, मैं तो इतना नहीं कर हाँ सकती हाँ। ऐसे करके। तो मुझे लगता था पढ़ने को तो पढ़ लूंगी, लेकिन जो तैयार किया कम से कम उस पर तो कॉन्फिडेंटली आप करो, राइट? तो आप बिल्कुल। उस पर कंसंट्रेट करते हो। तो काम के साथ भी मैंने यही किया कि जो मैं काम अच्छा कर सकती हूँ सिर्फ उस पर फोकस करूँ, जो कमजोरी है बिल्कुल। उसको ठीक करें, और सिर्फ जो हम कर सकते हैं, तो जिस होते हैं घोड़े घोड़े के पट्टे लगे होते हैं, तो बस आप, वो एक हम्म। घोड़ा है, वो वैसे काम कर रहा है। आगे के जीवन में भी यही हुआ। अभी कुछ समय पहले, 2-3 साल ऐसा रहा कि बहुत कुछ हम्म। इग्नोर करना पड़ा मुझे। आई नो लोगों जी। की बहुत सारी इच्छा वो होती है, कि आप हम पे जो आपने जितनी बातें बोली बिल्कुल टू द पॉइंट, एकदम ऐसा लगा, ओ माय गॉड, जस्ट लाइफ ऑफ माय स्टोरी, ऐसा लग रहा था कि जी, जी। कई लोगों को ये फील होता है कि मैं उन पे कंसंट्रेट कर नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी भी लाइफ में, जैसे आपने बताया, मैं गृहिणी हूँ, मैं एक माँ हूँ,
है ना, घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, सोसाइटी भी जी। देखनी है, सभी बिल्कुल। लोगों को आपको वो अटेंशन देना पड़ता है। और आप काम भी कर रहे हो कंटिन्यूअसली, ध्यान का भी काम कर रहे हो। ये सब खुद ही करती हूँ मैं ना, फ्लायर्स डालना और रिकॉर्डिंग डालना, हर चीज तो, और किसको बुलाना वो भी मैं खुद ही करती हूँ। तो ये सब में आपका ध्यान कहाँ जाएगा? आपका ध्यान सिर्फ इन्हीं सब चीजों में रहेगा। तो कई बार हम्म। लोगों को फील होता है कि मैं उन पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। बात ध्यान की ही नहीं है, बात है कि उस समय मेरा ध्यान किसी और चीज पर है। क्योंकि वो ऐसा चीज नहीं कि मैं है। भूल गई हूँ आपको, भूला बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल। है। और बिल्कुल सही यही कहा। चीज है। और किसी को बुरा लगाने की तो बात ही नहीं उठती, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मुझे बुरा लगाने के लिए। तो बात ये भी हो जाती है। बुरा लगता जरूर बिल्कुल। है कि कई बार ऐसा होता है कि मझधार में लोग छोड़ के चले जाते हैं, फील होता है। बट फिर मेरे को लगता है कि धीरे धीरे शायद समय ने ये भी सिखा दिया कि हम्म। किसी के साथ इतना अटैच मत हो कि डिटैच होने में तकलीफ हो जाए। तो बिल्कुल। लव्ड वंस जब छोड़ के जाते हैं तो तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन धीरे धीरे हमें ये चीज समझना है कि हमें इस ब्रह्मांड का जो कपड़ा है उसमें हम सब भी एक एक उसके हिस्सा है। और हम सब हम्म। मिलकर ही वो कपड़ा बना रहे हैं। तो ना मैं बिल्कुल। अलग ना वो अलग। और फिर जब जिसको मिलना होगा तब मिल लेंगे फिर से, उसमें क्या है। बट बहुत देखिए बहुत आपने सुंदर बताया। जितना हम ऑब्जर्वेशन में जाएंगे ना मधु जी, तो देखिएगा आप में कर्तापन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल वहां समाप्त हो जाएगा। फिर बिल्कुल। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक निर्भयता गुण आपके अंदर आ जाएगा। यस। आप फियरलेस हो जाओगे। मैं जो कर रही हूँ। अब मैं जो बोल रही हूँ मैं उसको दिल से बोल रही हूँ। मैंने हाँ। इसको कोई समराइज नहीं किया, मैंने इसको कोई कुछ नहीं। जो मेरे दिल में आया मैंने अब आप सब दोस्तों के साथ शेयर कर दिया। आई ट्रूली बिलीव कि हम लोगों को ये यूनिवर्सल कनेक्शन ही इकट्ठा करता है। जैसे आपने बोला कि आपका जिंदगी का एक्सपीरियंस में भी हम सबका एक्सपीरियंस ये चल रहा था, कृष्णा जी का बिल्कुल भी, गायत्री बिल्कुल जी का भी, भारत जी का भी, सबका एक्सपीरियंस हमारा यही चल रहा था। बिल्कुल, शायद दैट्स यही व्हाई होगा। वी आर टुगेदर। या। हम किसी और दिन भी कर सकते थे, आपका कॉल आया तो मैंने यस कर दिया। और इट तुरंत आपने मीन्स वी बोला आर्ट नीड ऑफ दिस। इग्नोरिंग। हाँ देखिए, है ना, वी वही कैन वही टेक चीज अनदर है। टॉपिक। इसलिए मैंने कुछ उसके बाद नहीं बोला, आपको टॉपिक दिया भी नहीं, ना ही पूछा उसके बाद, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ। आई थिंक हाँ ये भी ठीक है, बिकॉज सही बात है, लोगों को ये भी सीखना चाहिए। क्योंकि मैं बात तो कर ही रही हूँ इसके बारे में। बट बहुत अच्छी बात है कि आप आए और आपने आकर, अभी जैसे आपने बताया ना कि ग्रीन टी वाली आप बात बता रहे थे कि आपने वो पीना हाँ। शुरू किया, अब आपके वो बहुत दूर से लेकर आना पड़ता था। तो ऐसी सब चीजें होती हैं कई बार। अब हम जैसे फॉर एग्जाम्पल है, अब हम इसको इग्नोरिंग के साथ लेते हैं कि आपने आर्ट ऑफ इग्नोरिंग की टॉपिक बताई, लेकिन मैं इस चीज को जी रही हूँ, कर रही हूँ, है ना, फील कर रही हूँ। कई बार इतना बोलने के बजाय, इतना एक्सप्लेनेशन देने के बजाय, हाउ अबाउट आई जस्ट कीप क्वाइट एंड डू वॉट एवर आई कैन एंड विद द फ्लो ऑफ दैट वर्क। वो कर रहे हैं हम, वो काम कर रहे बिल्कुल। हैं। हम इस कर्ता भाव में भी नहीं कि चलो मैं कर रही हूँ, ये बस ये करना है। मतलब हम ये सब काम करना है, वो मेरे द्वारा ही हो रहा है, लेकिन माध्यम ईश्वर ने मुझे बनाया है। वो अपने काम के लिए मुझे इस माध्यम के तौर पर मुझे बैठाया गया है। लेकिन काम करने के लिए वो पट्टे लगाकर ही काम करना पड़ेगा कि आप 10 जगह ध्यान दोगे तो नहीं कर पाओगे। लेकिन बिल्कुल। बात यह बिल्कुल। है कि वो जो टी वाली बात है उसमें मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि जब हम किसी एनर्जी, जैसे बोलते हैं ना एक बॉल है, बॉल को जब हम पटकते हैं तो वो एक एनर्जी से वाइब्रेट करती है और फिर उतना हम्म। ऊंचा उचकती है। खासकर वो जो स्पॉन्ज वाली बॉल, स्पॉन्ज नहीं, रबर वाली बॉल्स होती हैं, तो आप उसको हम्म। जब नीचे टपक खिलाते हैं तो उतना ऊपर जाती है, जितना जोर से फोर्स करेंगे उतना ऊपर जाएगी। तो आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, और दूसरी चीज आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स ने आपको, जैसे बोलते हैं ना, वो शाहरुख खान की मूवी का एक डायलॉग है कि जब आप किसी को शिद्दत से चाहते हो तो वो उस यूनिवर्स ब्रह्मांड आपको वो एनर्जी के साथ आपको वो चीज परोसना शुरू कर देता है। आपने वो ग्रीन टी की बात बताई, राइट। अब हमारे जीवन में जो चल रहा है, जितने लोग यहाँ बैठे, इग्नोरिंग कहीं ना कहीं चल रही होगी उनके लाइफ में। क्या हुआ, आज हमने श्वेता शर्मा मैम की जो इग्नोरिंग की लेसन है वो ली हमने। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब लोग डिटैच हो रहे हैं। और इसको आप माने या ना माने, मगर ये चीज हो रही है। क्योंकि धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि हमें छोड़ना भी पड़ेगा, हमें लेट गो भी करना पड़ेगा। सो वेरी वंडरफुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर सेशन था, बहुत ही सुंदर सेशन। ऑलवेज इट्स बीन लाइक ऑलवेज, जब भी मैं आती हूँ तो मुझे इतना खुशी के आंसू आ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं कंटिन्यूअसली सुन रही थी आपको। सो एनी हाउ मास्टर्स, हम थोड़ी देर में ध्यान में भी जाएंगे, बट उर्मिला आंटी, गो अहेड। नमस्कार, प्रणाम। अनम्यूट 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 करें प्लीज। नमस्कार नमस्कार करें। श्वेता जी, सबको आत्मवंदन। बहुत सुंदर आज ने जो आप
आपने जो अप्लाई सब्जेक्ट को रियली वेरी वंडरफुल और वेरी वेरी जरूरी इम्पोर्टेंट सबके लाइफ के लिए है। और ये तो देखा है, मैं मेरी उम्र भी है और इसलिए मैं बोलती हूँ कि हाँ, हम लोग कुछ सीख के आते हैं। जब जॉइंट फैमिली से आते हैं तब बहुत कुछ कुछ सीखते हैं। पर फिर भी हमें सीखने सीखने का तो इतना है, दुनिया में बहुत नॉलेज है। जैसे नॉलेज मिलता है वैसे आदमी आई मीन वो पर्सन अच्छा ऊपर अपने को उठा लेता है और उसकी उसकी लाइफ में भी शांति आ जाती है, उसको सीख सीख के वो आगे निकलते हैं। तो आपने जो आज का यह सेशन रखा बहुत सुंदर था। धन्यवाद, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच शुभना आंटी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और चीज जो अभी जो आपने समय की बात बताई कि एज इज अ नंबर। एक्चुअली एज इज अ नंबर। हम अगर जितना सोचेंगे कि हमारी एज हो चुकी है तो हमें एजेड ही लगेगा। हमें लगेगा कि हमारी एज होगी। हाँ, समय के साथ काम करना, समय के साथ कुछ चीजें करना, वो सोसाइटी में इस तरह की अपब्रिंगिंग है इसलिए हमें ऐसा फील भी होता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है कि जब हम किसी ऐसे वृद्ध व्यक्ति को हम डांस और गाना और डांस करते हुए देखते हैं। जैसे अभी एक हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ था। एक ओल्ड लेडी थी। हमें ऐसा लग रहा है कि ओल्ड है। हम उनको बोल रहे हैं तो जो कि बहुत खराब है, मतलब ऐसा मैं बोलूंगी कि इट्स नॉट गुड। बट हमारी आंखों की तरफ से जो हमें दिख रहा है वो जी। पलटी खा गई और डांस कर रही है। और मैं सोच रही हूँ हाँ। ओ माय गॉड, आई कांट डू दैट। मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो कर जी। रही हैं। मतलब सोचो, क्योंकि हमने उसको कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया। हमने बिल्कुल। कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया, और अगर कर रहे होते, हमें इसका अगर आइडिया होता, क्योंकि हम जिस चीज को करेंगे डेली उस चीज में हम माहिर हो जाएंगे। और डेली बिल्कुल नहीं भी सही। कर रहे हैं लेकिन उनकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल होगी, इतने आराम से वो डीजे फ्लोर पे। कर पा रहे हैं। तो अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग। एंड तो इसीलिए मास्टर्स, एक्चुअली हम अपने जीवन में जब हम कई जगहों से अपने ध्यान को हटाते हैं, अपनी लाइफ पे जब कंसंट्रेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें अपने लिए समय बनना शुरू हो जाता है नई चीजों को करने के लिए। और वो चीज बहुत जरूरी है। सो मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो अब हम ध्यान करते हैं। चलिए और या चलिए। ओवर टू यू। मैं म्यूजिक शेयर करूँ मैम कि आप खुद हाँ, करेंगे? साथ में आप करिए म्यूजिक शेयर। ओके जी। सो आइए दोस्तों, आंखों को बंद कर लीजिए, हाथों को लॉक कर लीजिएगा, पैरों को क्रॉस, कंफर्टेबल बैठकर अपने हर आते जाते श्वास की ओर हम ध्यान देंगे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। हर आते जाते श्वास के साथ जुड़ जाए। हर एक श्वास पर दृष्टि रखिएगा। मधुर संगीत के साथ हम सभी गहरे ध्यान में चलेंगे।
और हम अपने श्वासों का आनंद लेते जाएंगे। कैसे श्वास आ रही है, जा रही है, महसूस करते रहो। आखिरी 5 मिनट और ऐसे ही ध्यान अवस्था में बने रहे। हर श्वास का आनंद लें।
आखिरी सेकंड दोस्तों, धीरे धीरे कान से बाहर आने की तैयारी करें। आप अपने आप को पूरा मौका दीजिए ध्यान अवस्था से बाहर आने का। जब आपका शरीर तैयार हो तभी आप ध्यान से बाकी हम सब धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना में लौटेंगे। बहुत धन्यवाद करेंगे आज की ऊर्जा का, आज के ध्यान के आनंद का, ज्ञान का। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0। धीरे से दोनों हाथों को खोलकर बंद आंखों पर रख लीजिए। दोनों हाथों के भीतर ही आंखों को खोल दे और हाथ नीचे ले आए और मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज के ध्यान के लिए, हम सब के लिए, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, लाइट एंड सोल, हमारे इस मेडिटेशन ग्रुप के लिए हम सब ताड़ी बजाएंगे। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के लिए, हमारी धरती माँ के लिए हम सब ताड़ी बजाएंगे। थैंक यू थैंक यू, सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप इतना अच्छा सेशन हमारे लिए लेकर आए, जहाँ पर हमने आर्ट ऑफ इग्नोरिंग इसके बारे में समझा, जाना, और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट ध्यान हम सब ने किया। सो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसी की अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है, अगर एक्सपीरियंस, अगर आपको कुछ कहना है मास्टर्स, दिस इज अ टाइम, तो हैंड रेज कर सकते हैं जल्दी से, अन्यथा सेशन एंड भी करेंगे। हाँ, कृष्णा आंटी, यस, नमस्कार, प्रणाम। मैम को भी नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम आंटी। मैम, रियली आज का सेशन बहुत अच्छा था आपका। जानते तो हम सब लोग हैं, लेट एंड गो लाइफ में करते भी रहते हैं, लेकिन कभी कभी आदमी थोड़ा उलझ भी जाता है उसमें। लेकिन इसलिए आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा था। और मधु, मैं आज मेरा एक्सपीरियंस पता नहीं क्या किया मैंने, जो मुझे, मैं तो जैसे ध्यान शुरू हुआ ऐसे लगने लगा कि बस मैं ऐसे जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ। कैसे उड़ रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लग रहा है मेरा कुछ क्या है, ऐसे ऐसे हाथ है कि कपड़े हैं, क्या है पता नहीं। और हम्म। बस ऐसे उड़ती जा रही हूँ, उड़ती जा रही हूँ। हम्म। और बहुत 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 ही ऊपर गई। उसके बाद से फिर वो जो वहां का बाउंड्री वाल जो आकाश आता है, उससे ऊपर निकली, जहाँ कुछ नहीं है वहां चली गई। और वहां जाके मैं डांस कर रही हूँ। वहां जाके मैं डांस कर रही हूँ, और डांस करते 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 मैंने ऐसे हाथ किया तो लग रहा मेरे हाथ से क्या गिर रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि वो प्रकाश बूंद के रूप में गिर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कैसे गिर रहा है, तो मैं अपना ऐसा देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे दोनों तरफ सहस्त्रार से गिर रहा है। मेरे कंधे से होते हुए, मेरे हाथ से हो, ये से होते होते, और हथेलियों से वो नीचे गिर रहा है। जी। और वो गिर रहा है, धीरे धीरे मैं ऐसे करते 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 ऐसे आके और नीचे एकदम ये करके प्रणाम कर रही हूँ। किसी को देखा नहीं है अभी तक, वाह। प्रणाम कर रही हूँ। और जब प्रणाम कर रही हूँ तो मुझे लगा कि कोई खड़ाऊ पहने, खड़ाऊ पहले पहनते थे ना जेंट्स हम्म। लोग, जो खड़ाऊ पहने कोई खड़ा है तब। और मेरे सर पर हाथ रखा, जो भी खड़े हैं, तो तब मैंने ऐसे सर उठाया तो मुझे इतने बड़े बड़े बाल हैं ऐसे मुड़े हुए, और पीली चादर ओढ़ी हुई है। तो जब मैं खड़ी हुई, मैं ऐसे हाथ जोड़ के देख रही हूँ, देख रही हूँ। फिर मैं पूछ रही हूँ कि आप कौन हैं? तो बोल रहे तुम पहचानी नहीं?
मैं भी रोज अलग अलग लोग को देखती हूँ, अलग अलग शक्ल दिखती है, तो इसलिए पूछ लिया। हम्म। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला तुमको आनंद लोक जाना है, चलो। और फिर कितना ऊपर गई, मैं क्या बताऊं। और वहां जाके ऐसा लगता है कि कितना बड़ा मैदान है, कितना बड़ा घेरा में सब लेडीज लोग एकदम पहन उठ के तैयार खड़ी है जैसे डांस में। और हम जब उड़ के गए तो बीच में, वाह। वो बीच में खड़े हुए, मैं भी बीच में खड़ी हूँ। फिर वो बांसुरी बजाने लगे और सब डांस करने लगे। और मैं एकदम ऐसी हो रही हूँ जैसे मुझे होश ही नहीं है। मैं ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो रही हूँ। डांस कर उसके रही। बाद से क्या लग, हाँ, मतलब वहां पे एकदम लग रहा है जैसे कि मेरा होश नहीं है। फिर ऐसे ना ऊपर नजर करती हूँ तो पूर्णिमा का चांद निकला हुआ है, एकदम बड़ा सा, एकदम सुंदर। वाह। और उससे जो प्रकाश आ रहा है, वो क्या लग रहा है प्रकाश में, क्या बताऊं आपको। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो प्रेम आ रहा हो और उसमें मधु भरा है। आई डोंट नो, जैसे लग रहा है उसमें मधु भरा है। और मैं जैसे सांस ले रही हूँ उसको पीती जा रही हूँ। और वाह। इतना पी ली कि ऐसे लग रहा है कि मैं अब एकदम अस्त व्यस्त हो रही हूँ। वाह। इतना ज्यादा पी लिया। फिर वो कृष्ण भगवान होंगे, वो बीच में आए। ओ वाह। बीच में आके मुझे उठाए, बोले तुमको आनंद लोक में आना था ना, इसलिए ले आया। वाह। और उसके बाद से फिर वो सहस्रार से मैं नीचे उतरी, वो भी नीचे उतरे, मेरे हाथ में आए और मेरे साथ हाथ में खड़े हो गए। तो मैंने देखा तो मैंने मुस्कुरा दिया, तो फिर उन्होंने भी हंस के ऐसे मुझे अपने आलिंगन में ले लिया। और मैं नहीं जानती हूँ आज किस चीज का वाह। फल मिला मुझे। वाह। सो सो सच अ नाइस फीलिंग। ये आप जो फील कर रही हैं ना, वो अश्रु के रूप में उनका मन विभोर होकर एकदम वो हो गया है। सो आप उसी फीलिंग में रहिए अभी थोड़ा देर। तो बट थैंक यू, आपने बताया। ये जो बता रही हैं इसकी एनर्जी से ही आप लोग समझ सकते हैं मास्टर्स। मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। और कितने लोग हैं ऐसे जिनको यहाँ पे अगर कोई तकलीफ हो रही होगी ना, वो इस एनर्जी से हील हो गए होंगे। आई एम टेलिंग यू, ये जो बोल बिल्कुल। रही थी उससे। सो ये आज मैंने अभी फील किया, अभी के अभी एकदम, कि उनकी उस जो एक्सपीरियंस शेयर कर रही है उसमें ये एनर्जी है। सो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी। इसको थैंक यू बोलकर भी मैं कम नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हम इतने ब्लेसेड हैं कि हम सुन पाए। सुनना भी बहुत बड़ी बात है, मैं तो ये सोचती हूँ, राइट। सो थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था आपका। और ये अभी आप जी कर आई हैं, तो थैंक यू सो मच अगेन मास्टर्स। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप हमारे बीच में आए। और आपने हम सबको इतना सुंदर स्वाध्याय जो आर्ट ऑफ इग्नोरिंग का करा। आपने इतना सारा ज्ञान दिया उसके द्वारा जो आपकी खुद की जीवन से भी जुड़ा हुआ था। और इतना सुंदर ध्यान जहाँ पर इतना सुंदर एक्सपीरियंस भी हुआ कई मास्टर्स पे। तो थैंक यू सो मच मैम। कुछ अगर आप थैंक यू बोलना वंदना। चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो आप इस तरह थैंक यू। फिर आप जरूर बताइए मुझे कि आपका फ्री है नेक्स्ट टाइम, तो हम डेफिनेटली। जब भी आप कहेंगे एबिलिटी देगी मैं ज़रूर आऊँगी। वी आर लाइक सिस्टर्स, हमेशा हम इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, हम करते रहेंगे। जहाँ जी, पे भी हमारे दोस्तों को हमारी सेवा की जरूरत ज़रूरत है। रहेगी, आवश्यकता रहेगी, हमेशा हम हाजिर रहेंगे। वी आर वॉरियर्स। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए मैम का कि आज वो हमारे बीच हमारे साथ आए। सो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं मैम का तालियों से कि थैंक यू। आज हमको इतना सुंदर सुनने को मिला। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स। अब हम सब आज अपना सेशन समाप्त करते हैं। आप इसी तरह जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए सबको और आगे बढ़ते रहिए। सबका धन्यवाद करते हैं। अपने ध्यान साधना के साथ आप अपनी खुद की ऊर्जा के साथ जुड़े रहिए। और साथ ही साथ समूह की ऊर्जा, समूह की चेतना के साथ ध्यान करिए। अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए, सबको ध्यान सिखाइए। और अपने भीतर का जो इनर वर्क है वो रोजाना करते रहिए मास्टर। सो थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। हम सब अब जाकर मास्टर्स मंडे को हम
बुद्ध पूर्णिमा के साथ जो वैशाख महीना है उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आने वाले दिनों में आप यही दिखेंगे। ठीक है। सो कल कोई क्लास नहीं है मास्टर। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, गुड नाइट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।